पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम, खुदकुश हमला आवर समेत तीनों दहशतगर्द हलाक। एफसी के 3 जवान शहीद, 5 जख्मी हुए। सीसीपीओ पेशावर ने बताया 8:11 पर एक खुदकुश हमलावर ने एफसी हेडक्वार्टर के मरकजी गेट पर खुद को उड़ाया। 2 दहशतगर्द हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए। फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों की फायरिंग से मारे गए। जवानों ने बहादुरी से हमले को नाकाम बनाया। आईजी केपी का कहना है दहशतगर्द एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हो जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर फितना खवारिज के हमले की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा हमला वतन अजीज के खिलाफ बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा वाक़ये के जिम्मेदारान की जल्द शनाख्त करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहीद जवान हमारे हीरो हैं, इनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा से एफसी हेडक्वार्टर्स धमाके की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही से बचाया। हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुलव्विस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। क़याम अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मजीद मजबूत अज़म के साथ जारी रहेगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा हमारे सिपाहियों ने शहादतें पेश करके इस्लाम, मुल्क, इंसानियत के दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाए। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग ने मार लिया। कौमी असम्बली की 6 नशस्तों पर लीगी उम्मीदवार कामयाब। NA-18 हरीपुर पर बड़ा अपसेट, नून लीग के बाबर नवाज खान कामयाब करार। NA-129 लाहौर पर हाफिज नोमान फाते रहे। NA-143 साहिवाल पर तुफैल जट और NA-104 फैसलाबाद पर राजा दानियाल कामयाब करार। NA-96 फैसलाबाद पर नून लीग के बिलाल बदर फाते रहे। NA-185 डीजी खान पर नून लीग के महमूद कादिर लगारी ने कामयाबी हासिल की। पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों में से 6 पर नून लीग कामयाब। 1 नशस्त पीपल्स पार्टी के नाम। PP 73 सरगोदा में नून लीग के सुल्तान अली रांझा। PP 98 पर फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम कामयाब। PP 115 फैसलाबाद पर नून लीग के मियां ताहिर परवेज फाते रहे। PP 116 फैसलाबाद में नून लीग के राना अहमद शहरियार कामयाब रहे। PP 269 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार कुरैशी कामयाब। PP 87 मियांवाली में नून लीग के अली हैदर खान कामयाब। PP 203 साहिवाल में नून लीग के चौधरी हनीफ जट कामयाब। नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा ये कामयाबी नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। ये वजीर आला पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत पर अवाम का एतमाद है। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मजहर है। वजीर आला मरियम नवाज का ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा नफरत, फितना और फसाद का बाब खत्म, खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका। वक्त बदल गया, अवामी तरजीह बदल गई, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका, अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। बानी PTI की 9 मई की तमाम मुकदमात यकजा करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की बहाली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी PTI की मरकजी दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत ने अदम पैरवी पर केसेस को यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पंजाब के कई अजला आज भी फजाई आलूगी की लपेट में। फैसलाबाद में फजाई आलूगी का इंडेक्स 714 तक पहुंच गया। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 449 और लाहौर में 392 रिकॉर्ड की गई। भावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 और मुल्तान में 218 रिकॉर्ड किया गया।
पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप का टाइटल जीत लिया। रिकॉर्ड तीसरी बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल। पाकिस्तान शाहीन्स ने सुपर ओवर में फतह समेटकर टाइटल अपने नाम किया। सुपर ओवर में शाहीन्स ने 7 रन का हदफ चौथी गेंद पर हासिल किया। सनसनीखेज फाइनल मार्का मुकर्ररा ओवर्स में टाई हो गया था। अहमद दानियाल ने सुपर ओवर में बांग्लादेश की दोनों विकेटें हासिल की। माज सदाकत ने सुपर ओवर में विनिंग शॉट खेला। शानदार कारकर्दगी पर अहमद दानियाल मैच और माज सदाकत टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। शाहीन्स की टीम पूरे मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स ने ट्रॉफी एसीसी सदर मोहसिन नकवी से वसूल की। ट्रॉफी उठाने के बाद जीत का जश्न खूब मनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद। कहा, आज की फतह पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन और शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान शाहीन्स ने हकीकत में शाहीन्स की तरह टूर्नामेंट खेला। तमाम खिलाड़ियों की जितनी तारीफ की जाए कम है। कामयाबी में सबने अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान नियाजी की फाइनल के बाद गुफ्तगू। कम स्कोर के बावजूद बॉलर्स पर भरोसा था। कप्तान इरफान नियाजी ने जबरदस्त सपोर्ट पर दोहा के तमाशाइयों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जिम्बाब्वे को आउट क्लास करके ट्राई सीरीज के फाइनल में एंट्री। पिंडी में ग्रीन शर्ट्स 69 रन से कामयाब। मेहमान टीम 196 रन के ताकुब में 126 पर ढेर। मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक की हैट्रिक समेत 4 विकेटें। रायन ब्रेल की 50 के अलावा कोई बैटर टिक कर नहीं खेला। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। शाहीनों ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 195 रन जोड़े। बाबर आजम 74 और साहिबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर ने भी बर्क रफ्तार 27 रन का हिस्सा डाला। मैं आज रूट में बैठा हूं और टीम्स गुजर रही हैं। बाहर से मेहमानों की सेफ्टी सिक्योरिटी की जरूरी होता है कि हम थोड़ी देर की जहमत बर्दाश्त कर लें और थोड़ी देर की तकलीफ बर्दाश्त कर लें, ताकि हमारा जो टूर्नामेंट है, क्रिकेट है, बड़ी मुश्किल पाकिस्तान में वापस आया है, वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से खुश असलूबी से आगे बढ़ सके। गैर मुल्की टीमों की सिक्योरिटी के लिए रूट लगाना जरूरी होता है। शहरी मामूली देर की जहमत को मस्बत अंदाज में लें। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, क्रिकेट बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान में वापस आई है। शहरी थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए कौमी खेल की बहाली के लिए ताउन जारी रखें। श्रीलंका में भी ऐसे मसाइल थे। हमारे यहाँ तनकीद करना रुझान बन गया। हमें अक्सर रूट पर इंतजार करना पड़ता है। इसे अच्छे तनाजुर में लेना चाहिए। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर ने अपने दूसरे ही मैच में हिस्ट्री बना दी। ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार हैट्रिक। उस्मान तारिक ने यके बाद दीगरे 3 बल्लेबाजों को चलता किया। T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक करने वाले चौथे पाकिस्तानी बने। शानदार कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। पाकिस्तान ने दूसरी बार स्नूकर टीम वर्ल्ड कप जीत लिया। मस्कत में खेले गए फाइनल में हांगकांग को शिकस्त। पाकिस्तान ने 3-2 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की टीम मोहम्मद आसिफ और अजद इकबाल की जोड़ी पर मुश्तमिल थी। फैसला कुन फ्रेम में अजद इकबाल ने 104 का ब्रेक खेला। वज़ीर-ए-आज़म की कौम को मुबारकबाद। दोनों खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है। जो चीफ मिनिस्टर साहब, अब आप इसको डिनाई करें। आपसे पहले अली अमीन भी ये बंद नहीं करा सकते। सोहेल अफरीदी की जमीन पर भंग काश्त होती है, इस्तीफा दें। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन इख्तियार वली का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, जिला खैबर से पूरे मुल्क में मनशियात स्मगल होती है। धंधे में पीटीआई के लोग मुलव्वस हैं। खैबर में 3,500 एकड़ जमीन पर भंग काश्त हो रही है। सब जानते हैं ये जमीन वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की है। देखना होगा मनशियात का पैसा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही बढ़ता है या बनी गाला तक जाता है। मनशियात का पैसा रियासत पर हमले और दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होता है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में सूबे में मनशियात के काश्त और कारोबार की तरदीद की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का कलीदी किरदार है। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी की पुलिस की स्पेशल ब्रांच से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। स्पेशल ब्रांच को स्पेशलाइज्ड यूनिट अलहदा कैडर के तौर पर कायम करने की मंजूरी दे दी। कहा स्पेशल ब्रांच को तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल फराहम किए जाएं। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस पर पथराव, मुतादिद शरपसंद जेर हिरासत। इलाके में गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। शरपसंदों ने पुलिस से तल्ख कलामी की, हाथापाई की और पथराव किया। पुलिस के मुताबिक पथराव के बायस एक पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। अब सूरत हाल कंट्रोल में है। कुछ अफराद को हिरासत में लिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सिंध से मुतालिक बयान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं इस किस्म के बयानात तौसीफ़ पसंद हिंदुत्वा जहनीत को जाहिर करते हैं। हिंदुत्वा जहनीत आलमी कवानीन बॉर्डर रियासतों की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। राजनाथ समेत हिंदुस्तानी रहनुमा इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी से गुरेज करें। इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। हिंदुस्तानी अक़लियती बरादरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर तवज्जो दे। भारत UN करारदादों कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए इक़दाम करें। कनाडा में सिखों का कामयाब खालिस्तान रेफरेंडम। बारिश और बर्फबारी के बावजूद ओटावा में हजारों सिख खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोट देने पहुंचे। फजा खालिस्तान जिंदाबाद और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारों से गूंजती रही। सिखों ने भारत के ज़ेरे तसल्लुत पंजाब में शहीद होने वाले सिखों के लिए खुसूसी दुआएं भी की और ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद होने वाले सिखों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में सिख मुजाहिरीन का कहना था वक्त आ गया है कि भारतीय पंजाब को अलग करके खालिस्तान रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। मौसम सरमा का आगाज होते ही मेहमान परिंदों की आमद का आगाज। साइबेरियन परिंदों के झुंड कंबर शहदाद कोट की लंग झील पर पहुंचने लगे। परिंदों की आमद से झील की रौनकों में इजाफा हो गया। झील मेहमान परिंदों का महफूज मस्कन है जहां शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। वाइल्ड लाइफ के ज़रिए इंतजाम झील को साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम किया था। दुबई के शेख जायद रोड पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी रेस में रिकॉर्ड 3,07,000 अफराद शरीक हुए। पैराग्लाइडर्स भी फजा में रंग बिखेरते रहे। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम ने गैर मामूली अवामी शिरकत को सराहा और सबका शुक्रिया अदा किया। और 50-50 फेम मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा को बिछड़े 3 बरस बीत गए। 15 बरस की उम्र से स्टेज पर फनी सफ़र शुरू करने वाले इस्माइल मर्चेंट को PTV प्रोग्राम 50-50 से शोहरत मिली। इस्माइल तारा को मुतादिद फिल्मों में खूबसूरत अदाकारी पर 4 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया।